अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इमाद वसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बातें की हैं, टीम मीटिंग्स के बारे में बातें की हैं, कुछ अंदरूनी खबरें लेके आए इमाद वसीम। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो पीसीबी बोर्ड को डायरेक्ट एक तरह से होकर उन्होंने की हैं। उन्होंने बाबर आजम पे बात किया, इनडायरेक्टली बात किया, बट की बाबर आजम पे भी बात है। तो मैंने कुछ लिखी नहीं है बातें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इमाद वसीम कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हुआ था वो मेरी वजह से हारे हैं। पहले उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हाँ ये मेरी वजह से हारे हैं। उन्होंने कहते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमें इंडिया से मैच हारना ही नहीं चाहिए था, हमारे हाथ में मैच था। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी ये आदत है कि मैं मैच को आगे तक एंड तक लेके चला जाता होता हूँ और एंड में जाके खत्म करता होता हूँ। तो मैं वैसे ही कर रहा था, मैं एंड में लेके जा रहा था मैच को और वहां जाके मैंने मैच को खत्म करना था। लेकिन कहते उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई कि हमें एक भी बाउंड्री का चांस नहीं दिया। हमने 13 ओवरों के बाद बहुत कोशिश की लेकिन बाउंड्री मार नहीं सके। और यही बात है, 13 ओवर के बाद आखिरी ओवर में जाके नसीम शाह ने 2 चौके मारे, उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि हमें यूएसए से भी जीतना चाहिए था और ये टीम गेम है, ये सिंगल अकेला बंदा नहीं जिता सकता। आपको टीम होके खेलना पड़ता है, आपको टीम होके जीतना पड़ता है, सिंगल बंदे से कुछ भी नहीं हो सकता। ये है ही टीम गेम। अगर आप एक बंदे पे डाल दें या 2 बंदों पे डाल दें कि भाई इनकी वजह से हम जीते या हारे, उन्होंने बोला ये हो ही नहीं सकता, कि हम इस बात को मानते ही नहीं कि इसकी वजह से टीम गेम है, सारों ने कलेक्टिव मेहनत की और वो उस पर नहीं आ सके। और उन्होंने ये भी बोला कि सर्जरी के मामला में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई वो हमारे बड़े पीसीबी साहब, वो बुलाएं, सर्जरी करें, जो भी हो सकता है वो करें, अच्छी बात है। हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि हम बहुत पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोली कि हमें कुछ जो चेंजिंग है वो लानी पड़ेगी अपने अंदर। हम इस टाइम पाकिस्तान लो पर है, बहुत लो पर है, अब हमने इसको लो से हाई पर लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाएंगे? यही तरीका है कि कुछ चेंजिंग ला के अपना माइंडसेट चेंज करके। उन्होंने ये भी बात बोली कि हम वर्ल्ड क्रिकेट का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, एज कम्पेयर टू जो हमारा माइंडसेट है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। हम बिल्कुल चेंज नहीं हुए, हमने कुछ भी नया नहीं किया, हम वैसे ही खेलते रहे, हमारी बॉलिंग भी वैसी रही, हमारी फील्डिंग भी वैसी रही, हमारी बैटिंग की तो क्या ही कहने। इमाद वसीम ने ये किया। इमाद वसीम ने ये भी बोला कि मैं एज अ एनालिस्ट जब बैठता था तो मैं तब भी किसी को बॉडी शेम नहीं करता था, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता था। लेकिन एक बात बोलूं, आप डायरेक्टली इमाद भाई, बाबर आजम पे बहुत आपने डायरेक्टली अटैक किए हैं, ये बात तो है, आपने बहुत अटैक किए हैं इमाद वसीम साहब। लेकिन चले आपकी ये बात मान लेते हैं कि ये है कि वो लेकिन प्रोफेशनल वे में बोलते थे इमाद वसीम, ये बात इनकी माननी पड़ेगी, वो बड़े प्रोफेशनल वे में बात करते थे। आमिर फिर भी थोड़ा सा ऊँगा कर जाते थे, लेकिन जो इमाद वसीम बड़े प्रोफेशनल वे में ये बात किया करते थे। उन्होंने फिर रिटायरमेंट के लिहाज से बोला, रिटायरमेंट के लिहाज से उन्होंने ये बात की कि भाई रिटायरमेंट का अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी मेरे कल का मैच खेलना है आयरलैंड के खिलाफ, जो मैच है, जो आज मैच बनता है आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। उस मैच के बाद फिर हम पीसीबी के साथ या मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, जो भी बातचीत होगी। लग तो ऐसे ही रहा है कि भाई इमाद वसीम का जाने का ही मूड है, ऐसे ही फील हो रहा है। हाँ, अगर ये हुआ कि बहुत बड़ी चेंजिंग होगी इमाद भाई को, इमाद की कप्तानी, तो शायद चेंज हो जाए। लेकिन वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि इन दोनों का वैसे भी वेस्ट इंडीज की एक टीम है, उसके साथ इन दोनों का और फखर जमान का फायदा हो चुका है और ये अगस्त में जाके खेलेंगे भी वहां जाकर। उन्होंने ये बहुत बोला कि हाँ मुझे पता है कि सारी कौम बहुत परेशान है, लेकिन हम ज्यादा है, हमारा तो प्रोफेशन है, मतलब हम खेलते हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, हम ज्यादा परेशान हैं, हम भी ज्यादा कर जाते हैं, मैं खुद ज्यादा कर गया पिछली वीडियोज में। लेकिन ये है कि ये भी क्रिकेटर है, सच्ची बात है, बुरा खेलना हो जाता है, लेकिन आखिर है यही तो हमारे क्रिकेटर। ये किया जा सकता है, चेंजिंग छोटी मोटी हो सकती है, ट्राई ये कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। बट उन्होंने बोला कि हम भी क्रिकेटर हैं, हमें ज्यादा दुख है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के महसूस हो रहा था कि हाँ उन्हें दुख है, उनको फील हो रहा है कि हाँ हमने गलत खेला। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम इस टाइम बिल्कुल लो पर है, ठीक है, अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है। अभी पीसीबी ने बैठ के देखना है कि हमें अपना प्ले ऑफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम अपना एग्रेसिव वे ला सकते हैं, या हमने भी वहीं पे रहना है, क्योंकि जब तक हमने वर्ल्ड क्रिकेट को कम्पीट करना है ना, तो फिर हमने वहां तक जाना पड़ेगा, हमें वहां तक लाजमी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिहाज से भी ये बोला कि भाई अभी तो मैं देखूंगा, बात करूंगा पीसीबी के साथ, अगर उनको मामलात बने तो ठीक है। उनका मकसद यही था कि भाई बस मुझे छुट्टी दो, बहुत हो गया। हमें कुछ इल्जाम भी लग रहे थे, मैं इल्जाम दोबारा लगाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा पासपोर्ट गंदा गुजर चुका है, हम शुक्र है इस गन से निकले, अल्लाह ताला हमें इस गन से भुगाए और निकाले, क्योंकि उन पे इल्जाम भी कुछ लोगों ने लगाए थे। तो उन्होंने यही बात की कि आ, हम पे ऐसे इल्जाम लगाने वाले, हमें दुख होता है, हमारी भी फैमिलीज है वो भी देखती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इससे ज्यादा बुरा खेल नहीं सकता था, आज तक के जितने भी वर्ल्ड कप 2020 के सबसे बुरा खेला है, और हमें अपने आप को चेंज करना होगा। आखिर में बस उनकी बात का मकसद यही था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे यही है कि इमाद भाई कहना यही चाहते थे कि भाई मुझे छुट्टी दो, मुझसे ना पूछना, हाँ मैंने मान लिया पीसीबी साहब, असल में जो बड़े बड़े ये जो आस्ता आस्ता खेलते हैं, टुक टुक करते हैं, पहले आप इनको पकड़े। मैं तो वैसे भी थोड़े दिन के लिए आया था, उन्हें भी पता है कि भाई मुझ पे जरा भी सख्ती करेंगे तो मैं तो छोड़ दूंगा। मैंने तो वैसे भी आगे लीग ही खेलनी थी, उन्होंने चेक कर लिया था छोड़ के, उन्होंने उनका करियर आगे सक्सेसफुली जा रहा था, बेशक उन्होंने पाकिस्तान छोड़ भी दी थी। उन्होंने बहुत दफा ये भी बोला कि पाकिस्तान से खेलना बहुत बड़ा फखर है मेरे लिए, लेकिन हमारा फखर नहीं चल रहा, लेकिन इनके लिए बहुत फखर है। सो अब ये सुनने में आ रहे हैं कि फखर जमान और ये बड़े बड़े जितने भी हैं, इनको जरा डिमोटिवेट करके इनके पैसे काटे जा रहे हैं। अभी ये पहला स्टेप है, फिर उसके बाद अगला स्टेप और लिया जाएगा कि इनको डोमेस्टिक की तरफ वापस भेजा जाएगा और इनकी जगह चेंज की जाएंगी, सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं कि पीसीबी क्या करता है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक है।
तो वीडियो खत्म करते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ताकि जल्दी से जल्दी 100 हो सब्सक्राइबर, जब 100 होंगे तो फिर आगे हम जाएंगे, फिर हम लाइव 100 सब्सक्राइबर हो तो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें। लाइव स्ट्रीम में जैसी कोई अपडेट आती है लाइव स्ट्रीम के साथ करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।